नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था उसके 21 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पार्ट ए में पूछे गए सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक डेली के एनालिसिस व रेलवे एग्ज़ाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम में जीके, जीएस, साइंस व आर्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग जिन भी बच्चों का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार इन सभी प्रश्नों को रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से हर शिफ्टों में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग सारी शिफ्टों का सीबीटी 2 के एग्ज़ामों का रिवीजन जरूर करके जाएं। बढ़ते हैं अपने 21 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, साइंस व आर्ट के प्रश्नों को। पहला प्रश्न जो जीएस का पूछा गया है, लाहौर नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित मात्राओं में से किसमें आयाम नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सापेक्ष पारगम्यता में आयाम नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया न्यूमेरिकल बेस साइंस का कि 0.5 kg वजन वाले गेंद की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना कार्य करने की आवश्यकता हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जूल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लकड़ी का एक गुटका पानी जिसका घनत्व 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के ऊपर अपनी आयतन के 30% पानी में तैरता है, तो लकड़ी का घनत्व क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 0.7 × 10⁻³ तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ड्राइंग का है कि शीर्षक खंड टाइटल ब्लॉक आमतौर पर कहाँ बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ड्राइंग शीट पर दाईं ओर के निचले कोने पर इसे बनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसने संविधान सभा का विचार दिया था? तो आंसर हो जाएगा एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा का विचार दिया गया था। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2 एम्पीयर धारा वाले 5 ओम प्रतिरोध में कितनी शक्ति या पावर होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 20। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम कोण प्रक्षेपण के लिए निम्न में से कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु प्रेक्षक और प्रक्षेपण के तल के बीच स्थित होता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसे 3 अक्टूबर 2018 को भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा श्री रंजन गोगोई को। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर दबाव बढ़ने से वस्तु का आयतन कितना और फिर उसका घनत्व क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा आयतन घटता है और उसका घनत्व बढ़ता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, ड्राइंग का है, क्लास 2 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समान दिशा में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान शर्तों पर कोई काली सतह सफेद सतह की तुलना में किसको अवशोषित करती है? तो आंसर हो जाएगा अधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सेल्सियस तापमान TC और फ़ारेनहाइट तापमान TF किससे संबंधित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा फ़ारेनहाइट TF बराबर 9/5 TC + 32। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरौते और कैंची की एक जोड़ी को किस क्लास 1 लीवर के रूप में माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डबल क्लास। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह भी ड्राइंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रकार या कंपास का उपयोग क्या बनाने के लिए करते हैं? तो आंसर हो जाएगा वृत्त का बनाने के लिए। तो ये भी ड्राइंग का प्रश्न है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ड्राइंग का कि निम्न में से कौन तारदार वाद्य यंत्र स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक प्रकार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा तुरही। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जीके का है, किस मौर्य सम्राट द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था? तो आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत ने किस देश को हराकर अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2018 जीता था? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि हम किसी तांबे के तार की लंबाई को 2 गुना करते हैं तो इसका प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 2 गुना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ड्राइंग का है, उस घटक को क्या कहते हैं जिसे किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की व्यवहारिकता के लिए जोड़ा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्लग इन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला न्यूनतम उष्मा चालकता वाले धातु की पहचान करें? तो आंसर हो जाएगा पारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 50 kg वजन वाला कोई लड़का 10 सेकंड में प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 40 सीढ़ियों पर चढ़ता है, उसकी क्षमता ज्ञात करें? तो आंसर हो जाएगा 320 वाट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार में प्रतिरोध R है, उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई और दोगुनी त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा R/8। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ड्राइंग का कि यदि हम क्लास 2 लीवर में एफर्ट आर्म लेंथ की तुलना लोड आर्म लेंथ से करें तो निम्न में से कौन सही है? तो आंसर हो जाएगा हमेशा एफर्ट आर्म लेंथ बड़ा होगा लोड आर्म लेंथ के अपेक्षा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर मैथ का प्रश्न है। अगला है, हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो आंसर हो जाएगा किलोवाट आवर में
इसे व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्रत्येक 20 ओम वाले दो प्रतिरोधकों को समांतर पैरेलल जोड़ा जाता है। इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 40 वाट दी जाती है। वोल्टेज स्रोत द्वारा दिया जाने वाला प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 ओम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में धन्यवाद उत्सव पोंगल प्राथमिक रूप से मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का पोंगल त्योहार प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उच्चतम उष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान करें। तो आंसर हो जाएगा बर्फ। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ड्राइंग का एक किस प्रकार की पेंसिल के लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है? तो आंसर हो जाएगा 9H की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नीचे दिए गए कुचालक में से उस कुचालक की पहचान करें जिसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है। तो आंसर हो जाएगा कठोर रबर की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कुछ निष्कर्षों के बाद बयान या बयानों का समूह दिया गया है। निम्न में से कथनों में से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो पहला कथन है, कारखाने के सभी मेहनती श्रमिकों को पिछले 5 वर्षों में पदोन्नत किया गया है। तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा और यह रीजनिंग का प्रश्न है। अगला, बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन होता है क्योंकि इसमें किसके प्रतिशत मीथेन होता है? तो आंसर हो जाएगा 75% मीथेन होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किसी ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित वस्तु का कौन सा दृश्य दिखता है? तो आंसर हो जाएगा सामने का दृश्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो आंसर हो जाएगा दीपशिखा जो है प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी गोदान, गबन और निर्मला प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को किसके द्वारा तय किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1/m डेल्टा Q अपान डेल्टा T। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करता है और प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है? तो आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर शिफ्ट में CBT 2 में 2 प्रश्न कंप्यूटर के भी पूछे गए थे। तो कंप्यूटर संबंधी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जरूर एक बार रिवीजन कर लें। अगला है, निम्न में से कौन सा संगठन विलुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची जिसे रेड लिस्ट बनाता है? तो आंसर हो जाएगा IUCN। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 150 N है, चांद पर इसका भार क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 25 न्यूटन, क्योंकि चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें रैखिक विस्तार का गुणांक सबसे कम होता है। तो आंसर हो जाएगा सीसा।
तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि हम क्लास 1 लीवर में एफर्ट आर्म लेंथ की तुलना लोड आर्म लेंथ से करें तो कौन सही होगा? तो आंसर हो जाएगा एफर्ट आर्म लेंथ लोड आर्म लेंथ से अधिक, कम या इसके बराबर हो सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ में धारा को बनाए रखता है, स्रोत द्वारा परिपथ को दी जाने वाली शक्ति P कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा P बराबर V/I। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 100 ग्राम खाद्य तेल में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित की जाएगी इसका तापमान 20 अंश सेंटीग्रेड बढ़ जाए? तो आंसर हो जाएगा 3.93 किलो जूल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस व ड्राइंग के सभी प्रश्न जो 100 प्रश्न CBT 2 एग्जाम पार्ट 1 में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।